तदर्चना प्रसाद तत्संकल्प 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सके रस में दरबार। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। रहने लायक देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। हैं हम
हम सदा तुम्हारे दास। तुम्हीं दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। दे दो पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य राधा बाबा के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनिए। बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, 4 चीजें जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। 4 चीजें जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। पहला है भगवान का नाम। श्रद्धा हो या ना हो, नाम लिया तो कल्याण अवश्य होगा। दूसरा धाम, तीसरा लीला, और चौथा बाबा ने कहा संत। इनमें श्रद्धा हो या ना हो। भैया कथा सुनाते हैं ना कि एक संत थे, उनका एक निंदक था। रोज जाके उन्हें गाली सुनाता था मंदिर में। वो संत बैठे रहते थे तो रोज उनकी निंदा करता, उन्हें गालियां देता खूब बढ़िया तरीके से। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो निंदक था उसका शरीर, एक बार बारिश हुई बहुत तेज, उस दिन भी वो आया गाली देने के लिए। तो संत भगवान कह रहे बड़ी अच्छी निष्ठा है भाई गाली देने में, है? बड़ी अच्छी निष्ठा है। और तो बारिश में भी आ गया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसका शरीर शांत हुआ। जो निंदक था वो मरा। और जब शरीर छूट करके जाने लगा तो संत बैठे हुए थे। संत ने देखा, सब कुछ देख सकते थे संत तो भैया, त्रिकालज्ञ होते हैं। तो जैसे ही देखा तो वो उसके जीवात्मा को खींच करके यम के दूत लेकर के जा रहे हैं। तो उन संत ने कहा रुको, यमदूतों से बोला यमदूत रुके। तो उन्होंने कहा कि इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो कह रहे भैया
इन्हें तो हम नरकों में पिटाई होगी, आपकी खूब गाली देता था, आपकी निंदा करता था, आपका निंदक था ये। यमदूतों ने कहा, तो संत भगवान ने कहा क्या कहा, दोबारा बोलो इसे। तो उन्होंने कहा आपका निंदक था। कह रहे जब मेरा था तो मेरा अधिकार है इसे दंड देने का, तुम्हारा अधिकार नहीं है। और उन्होंने कमंडलू से जल निकाला, जल छिड़का और कहा निकलो तुम यहां से। यम के दूतों को भेज दिया। तो जब हम संतों के हो जाते हैं, चाहे किसी भाव से हो, श्रद्धा हो या ना हो, दूर से भी प्रणाम कर लिया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पूज्य बाबा के पास कितने ही लोग ऐसे आते थे जो कभी बात नहीं कर पाए पूज्य बाबा से, पर दूर से ही देखा तो उन्हें भी वस्तु की प्राप्ति हुई भैया, उन्हें भी कल्याण। आज भी गीता वाटिका में पूज्य बाबूजी की समाधि है। बाबा कहते हैं ये जो पीली पीला सा इसके चारों तरफ ये लगा हुआ है ना, इसका कोई दूर से भी दर्शन कर लेगा ना, उसको 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, तीसरे जन्म में उसे श्री कृष्ण मिल जाएंगे। ये उसका फल है। और जो पहली बार में श्रद्धा सहित ले लेगा, उसे तो इसी जन्म में श्री कृष्ण मिलेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बहुत से ऐसे परिकर हुए जो बड़े प्रेमी हुए पूज्य बाबूजी के। एक बालक तो बाबा के गिरिराज परिसर में खेल रहा था, राधेश्याम जी। और जब बालक को खेल रहा, मतलब क्या कर रहा था, दंडौती परिक्रमा लगा रहा था। तो पूज्य पप्पू भैया वहाँ हुए। हम लोग जानते हैं, कई लोग जो गीता वाटिका गए होंगे, जो 2012 या 13 में गए होंगे, उस समय का जो नशा था राधा नाम संकीर्तन का, वो हमारे पप्पू भैया में देखने को मिलता था। तो पप्पू भैया ने उस लड़के को बुलाया पास में, तो कहा कि बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो बाबा के गिरिराज जी जो हैं गीता वाटिका में, उनकी दंडौती परिक्रमा लगा रहा था। तो उस बालक से पूछा तुम ये क्यों कर रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि भैया मुझे तो इसी कुएं का मेंढक बनना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो भैया कहने लगे, पप्पू भैया कहने लगे, वाह क्या निष्ठा है कि इसी कुएं का मेंढक बनना है, बाहर का संसार देखना ही नहीं चाहते। केवल भाई जी बाबा में उनका जीवन था। तो ऐसे जब संत में निष्ठा हो जाती है तो नाम, धाम और भगवान की लीला, और चौथा भगवान के संत, प्यारे संत, इनमें श्रद्धा ना भी हो तो भी काम होता है। इसमें से किसी के साथ प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। पहला हमने कहा नाम, नाम से जुड़े तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम न छूटे। दूसरा कहा धाम से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि चाहे बम बरसें धाम में, पर धाम छोड़कर नहीं जाएंगे। तीसरा कहा लीला से जुड़े तो ऐसे जुड़े कि जगत को बिल्कुल भुला ही दें, केवल श्री कृष्ण और राधा प्रिया प्रियतम नजर आए, ऐसा लीला स्मरण हो। और चौथा कहा संत से जुड़े तो ऐसे कि प्राण रहते तो अलग नहीं होऊंगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। बाबा कहते हैं भगवान सबकी संभाल करते हैं, फिर जो उनका हो गया उसकी करें, उसमें कहना ही क्या है। एक संत की बात है, वे बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लूज मोशन लगे। 40-50 बार वो लूज मोशन गए। अब साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि भाई उन संत ने भी कह दिया आप लोग चले जाओ, मैं चल नहीं पाऊंगा, इतनी बार किसी को लूज मोशन हो जाए तो कमजोरी आ जाती है, तो चल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा आप लोग जाइए। वे संत बेचारे रास्ते में कुछ हटकर जंगल में गुफा में जाकर पड़ गए। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया, एक पुड़िया, दवा और दही भात लेकर आया उनके लिए। संत ने दवा खा ली और दही भात भी खा लिया। 3-4 दिन वह रोज दवा और दही भात लाता रहा और वे खाते रहे। 3-4 दिन बाद उनके मन में कौतूहल हुआ, ऐसा कौन व्यक्ति है भैया जो बद्रीनाथ की इन पहाड़ियों के मध्य में इस गुफा में मेरा पता लगा लिया उसने, और मेरे लिए दवा ला रहा है, और उसे पता कैसे चला मेरे को लूज मोशन लगे हुए और दही भात लेकर के आ रहा है। अतः जब वह दही भात लेकर आया आज, तब संत ने पूछा भैया तुम कौन हो। उसने कहा इससे तुम्हें क्या लेना देना, मैं कौन हूं इससे क्या मतलब, तुम दवा लो दही भात खा लो। संत बोलो
संत बोले पहले बताओ तुम कौन हो। वह बोला कि नहीं बताऊंगा। तो संत बोले मैं भी दही भात नहीं खाऊंगा, जब तुम नहीं बताओ तो मैं दही भात क्यों खाऊंगा। उसने कहा मत खाओ, और वह यह कहकर लौटने लगा। जब लौटने लगा पुनः कुछ देर बाद आया और बोला खा लो। बाबा बोले पहले बताओ तुम कौन हो। आखिर वहीं उस बूढ़े में से भगवान प्रकट हो गए। वहीं उस बूढ़े में से भगवान प्रकट हो गए। संत बोले महाराज मुझे कुछ अनुमान तो हो गया था कि आप ही हो। मुझे कुछ अनुमान तो हो गया था कि आप ही हो। इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन मदद कर सकता है। पर नाथ क्या स्वयं आप इस प्रकार की सेवा भी करते हैं? क्या आप स्वयं भी इस प्रकार की सेवा करते हैं क्या? भगवान ने कहा भैया जहां कोई होता है वहां तो मैं प्रेरणा कर देता हूं उस व्यक्ति के लिए, और जहां कोई नहीं होता वहां मैं स्वयं आता हूं। वहां मैं स्वयं आता हूं। माधव दास जी हुए ना भक्त जगन्नाथपुरी के, उनके लूज मोशन हुए, उनके गंदे कपड़ों तक को साफ किया उन भगवान ने, खूब अच्छे से, खूब सेवा करी। तो बाबा तो अपनी भाषा में बोलते हैं। बाबा के मुख से सुनी ये कथा है, मैंने बाबा की वाणी में भी सुनी। बाबा कहते हैं राम 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 राम, भगवान टट्टी भी साफ करते हैं बता। ऐसे बाबा बोलते हैं बड़े, क्योंकि वो फक्कड़ थे। तो इस प्रकार बोला करते बाबा कि देखो भगवान कहाँ तक सेवा करने पर आते हैं भक्त की। दक्षिण में एक भक्त हुए हैं, वे भगवान के बहुत ही विश्वासी थे। गांव के जमींदार थे। एक साल अकाल पड़ा, कोठे का अनाज तो बांट ही दिया, अपना मकान तक बेचकर गरीबों को लुटा दिया। स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका नियम था एकादशी का उपवास करना, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के तब पारायण करना। एकादशी के दिन वे पंढरपुर जाया करते थे। इस बार भी गए, दर्शन किया, किंतु पास में कुछ था नहीं। कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर आज फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी, क्योंकि संतों की सेवा में लगा दी थी। लकड़ी बेचने से 3 पैसे मिले उन्हें। 1 पैसे की फूल माला ली, 1 पैसे का प्रसाद चढ़ा दिया और 1 पैसा दक्षिणा में दे दिया। दूसरे दिन लकड़ी बेचने पर फिर 3 पैसे मिले, उनका आटा ले लिया, पर अब केवल आटे का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं था। भैया ब्राह्मण भी आजकल थोड़े, उन्हें भी खीर चाहिए, पहले खीर नहीं दोगे तो यार मजा नहीं आया। पर ब्राह्मण निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण ही सबसे ऊपर है ना, चारों वर्णों में सबसे ऊपर है। चाहे कोई कैसा भी क्यों ना, कुछ भी खाता पीता क्यों ना, हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। पूज्य भैया का ऐसा वचन है, हमने पूज्य भैया के मुख से ऐसा सुना है। तो भैया किसी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। 2 पहर हो गए, एक एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली आटा देखकर अस्वीकार कर देते। अंत में भक्त दंपत्ति मन में सोचने लगे प्रभु हमारा नियम क्या आज भंग हो जाएगा। इतने में एक ब्राह्मण आया जो अत्यंत बूढ़ा था। आकर के उन सज्जन से बोला पटेल बड़ी भूख लगी है यार, पटेल बड़ी भूख लगी है। उस बेचारे ने लजाकर कहा महाराज मेरे पास तो केवल आटा है। ब्राह्मण ने कहा फिर क्या चाहिए, यहीं से थोड़े कंडे इकट्ठे कर लें, मैं बाटी बनाकर खा लूँगा। यही हुआ, बाटी बनने लगी। इतने में एक बुढ़िया आई। ब्राह्मण बोला बड़ा अच्छा हुआ पटेल, यह मेरी स्त्री है, हम दोनों प्रसाद पा लेंगे। पटेल लज्जित हो गए, सोचने लगे एक आदमी के लिए भी आटा पर्याप्त नहीं था, अब ये 2 हो गए, अब ये 2 हो गए। पर भगवान की लीला थी। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय
पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया वो बूढ़ा और उसकी स्त्री दोनों ने प्रसाद पाना शुरू किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी जीमने लगे और कुछ देर प्रसाद पाकर के अंतर ध्यान हो गए। तो जो पटेल साहब थे वो सोचने लगे, यार ये कौन थे। प्रसाद पाकर मंदिर में दर्शन करने गए पंडरीनाथ जी के पटेल जी। वहां भगवान प्रत्यक्ष चिन्मय स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए और पटेल जी से बात करने लगे। बहुत बातें हुई। अंत में भगवान बोले, भाई आज बड़ा मजा आया तेरे हाथ की बाटियां खा करके। तो उन्होंने कहा, भगवान आप कब आए? कह रहे वो बूढ़े के रूप में मैं ही तो था। बाटियां खाने में बड़ा आनंद आया। तो पटेल ने पूछा, महाराज आप बड़े बड़े ऋषि इतनी तपस्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ करने पर आप प्रसन्न नहीं होते, वहां जाते भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं, शब्द भी नहीं बोलते, और मेरी बाटियां खाने के लिए आप सरकार यहां मौजूद हो गए। पटेल से भगवान ने फिर कहा, भैया देखो बड़े बड़े ऋषि मुझे खिलाना नहीं चाहते, मुझे खिलाना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा, तुम देखना चाहते हो ये ऋषि क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज। तो भगवान ने कहा, कल तमाशा देखना, उसी ब्राह्मण के वेश में कल अमुक जगह जाऊंगा, देखना मेरी कैसी पूजा होती है वहां। एक बहुत बड़े धनी के यहाँ यज्ञ था, हजारों ब्राह्मणों का निमंत्रण था। ठीक जीमने के अवसर पर ही वे बूढ़े बाबा पहुंचे। भगवान बूढ़े के रूप में एक धनी आदमी के यज्ञ में पहुंचे और बोले, जय हो दाता की, एक पत्तल में हमें भी मिल जाए, बहुत भूखा हूं। लोगों ने पूछा, आपको निमंत्रण मिला है क्या? भाई धनी व्यक्ति का तो निमंत्रण व्यक्ति पहुंचेगा। तो उन्होंने बोला, आपको निमंत्रण मिला है क्या? ब्राह्मण बोले, निमंत्रण तो नहीं मिला, पर मैं बहुत भूखा हूं, बड़ा पुण्य होगा तुम्हारा। ब्राह्मण की एक बात भी उन लोगों ने नहीं सुनी। आखिर ब्राह्मण जबरदस्ती एक पत्तल लेकर बैठ गए। अब तो धनिक, जो धनी व्यक्ति था, क्रोध का पार नहीं रहा उसके। उन्होंने हाथ पकड़कर ब्राह्मण को निकलवा दिया और पटेल ये दूर से देख रहा था। पटेल ये चीज दूर से देख रहा था। बूढ़े ब्राह्मण पटेल को इशारा करके कह रहे थे, देखा इन यज्ञ करने वालों के यहाँ हमारा कैसा सत्कार होता है। फिर कहा, अब देखो क्या होता है। उसी समय बहुत जोर की आंधी आई, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, सारा यज्ञ नष्ट हो गया, एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका। बाबा कहते हैं कथा बहुत लंबी है, सारांश यह है कि किसी भी दुखी को देखकर उसमें विशेष रूप से भगवान को देखना चाहिए, विशेष रूप से भगवान को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक बार भगवान के मन में आई, श्रीनाथ जी गोविंद सखा से बड़ी मैत्री थी भगवान की, बहुत अच्छे तरीके से। भगवान खेलते थे गोविंद सखा के साथ, और खेलना भी बड़ा विचित्र होता था। सुबह ही पहुंच जाते थे गोविंद सखा के, यार हमें खेलना है। गोविंद सखा अपना शौच पे बैठा हुआ, अपना लोटा लेकर के, और जंगल की तरफ वहाँ अपना बैठा हुआ है। तो गोविंद सखा से आकर कहते, यार हमें खेलना है। तो गोविंद सखा ने कहा कि लाला ये खेलने का समय नहीं है, अभी हम शौच क्रिया में व्यस्त हैं। तो भगवान ने पत्थर उठा के उन्हें शौच करते हुए गोविंद के मारना शुरू कर दिया कि हमें खेलना है। थोड़ी देर तक तो गोविंद सखा सहन करते रहे, फिर गोविंद सखा को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने भी पत्थर उठाए, हाथ वाथ कुछ नहीं धोए, पत्थर उठाए और भगवान के साथ खेलने लगे, पत्थर मार रहे हैं एक दूसरे को। अब कई घंटे बीत गए। इतने में गोविंद सखा की माता जी ने आवाज लगाई कि गोविंद आज खेलता ही रहेगा या स्नान भी करेगा आकर के। तो गोविंद सखा ने कहा, नहीं अब हमें जाना है, हमें स्नान करना है। तो गोविंद सखा गए। भैया भगवान को तो खेलने के लिए चाहिए कोई बंदा। तो बीच में जाकर उन्हें कानर सखा मिल गया। कानर सखा था भंगी का लड़का। तो अब भगवान उसके साथ भी खेले। भैया भगवान कोई जात पात में भेद थोड़ी देखते हैं।
जहाँ भक्त का प्रेम है भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसके साथ खेलने लगे। अब गोविंद सखा अपना भैया सारे तिलक विलक लगा के अपना स्नान करके और अपरस की सेवा के लिए श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ जा रहे, तो देखा दूर से भगवान उस कानर सखा के साथ खेल रहे। ओहो, गोविंद सखा को बड़ा गुस्सा आया। अरे कोई बात है यार, गोसाई जी ठाकुर जी को इतना अपरस की सेवा में रखते हैं, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते, और ये देखो किसके छोरान के संग खेल लो। और ऐसी बात उन्होंने देखी तो दूर से भगवान ने देख लिया गोविंद आ रहा है, गोविंद आ रहा है। तो कानर सखा से बोले भगवान, कानर भग जाओ यहां से, गोविंद आ रहा है, बहुत उल्टा सीधा बोलेगा, दिमाग खराब कर देगा, तू भग जा यहां से। और महाराज जो कानर सखा तो भगा दिया, भगवान वहीं खड़े रहे। गोविंद सखा ने बोला, भगा तो दियो है पर हमने देख लियो ही ना खनते, भगा तो दियो है पर हमने देख लिया, अब तुम्हारी गोसाई जी से शिकायत होगी। वो इतना सजा धजा के तुम्हें भेजें, तुम यहाँ मिट्टी में खेल रहे हो, बताओ कोई बात होती है? कोई तो अपरस अपरस का विचार किया करो, चलो तुम्हें नहवाऊंगा। तो गोविंद सखा उन्हें लेकर कुंड के पास, ठंड हो रही है, जनवरी की ठंड थी, तो कहने लगे नहाना पड़ेगा। ठाकुर जी थर थर कांपे, कह रहे भाई ठंड हो रही है, अब मैं इतने शीतल जल में कैसे उतरूं? तो गोविंद सखा ने कहा कोई बात नहीं, हमें मंत्र बहुत आते हैं, पवित्रम पवित्रो सर्वस्थं गतो विवा, मंत्र जपूंगा, 3 छींटे दूंगा बस, तो तुम बस खड़े हो जाओ घाट पे। यहाँ पे ठाकुर जी खड़े हो गए, उन्हें पता नहीं था गोविंद की क्या प्लानिंग है। तो गोविंद सखा ने आके पीछे से जोर का धक्का दिया। अब वो कम थोड़ी थे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने भी गिरते गिरते हाथ लपक लिया गोविंद का। हम नहाएंगे तो तू नहाएगा, तो तू भी भैया, उसे भी उतार लिया उसमें, और भैया कुंड में नहाने लगे। अब ये बात हुई, उधर लेट हो रहा था मंदिर के लिए, तो भगवान वहां पर पहुंचे और थर थर कांप रहे हैं। पट खुले, गोसाई जी ने पट खोले तो देखा ठाकुर जी भीगे हुए हैं और थर थर कांप रहे हैं। जब थर थर कांपे तो उन्होंने पूछा कि गोसाई जी ने, भैया क्या बात हो गई? ठाकुर जी आज ऐसे कैसे शीतकाल में पूरे वस्त्र भीगे हुए हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे जो मुंह चढ़ा गोविंद है ना, इसने गिराया हुआ मैं कुंड में, कोई बात होती है देखो, पूछो इनसे। तो गोविंद सखा आए, गोविंद सखा ने देखा कि ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कह दी, अपनो पूत पूत है और दूसरे को पूत कपूत है, हमें डांट रहे हो? इससे पूछो किन के संग खेल रहा था ये? तुम अपरस सपरस में सेवा करके भेजो, इतना बढ़िया सुंदर श्रृंगार करो, और ये वहां खेल रहा है, बताओ, कानर सखा के संग। तो ऐसे ठाकुर जी खेलते हैं सबके साथ। एक बार श्रीनाथ जी अपना ऊपर गिरिराज जी पे विराजमान थे, तो एक झाड़ू लगाने वाला रोज झाड़ू लगाता था गिरिराज जी के परिसर में। उसको चढ़ने की ऊपर थी नहीं, परमिशन थी नहीं, क्योंकि भैया थोड़ा नीचे जात से था, तो उसको कहा, मना करा हुआ था गिरिराज जी पे। आज भी गिरिराज जी पे कोई सामान्य व्यक्ति चढ़ता नहीं है, आजकल अब नहीं पूछते हैं लोग, क्योंकि अब वैसे तो गिरिराज जी पे चढ़ने का अधिकार वहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो पंडे हैं, उनसे पूछकर चढ़ा जाता है। गिरिराज जी के ऊपर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें दर्शन करने उनसे पूछना चाहिए, नहीं तो बहुत अपराध लगता है। हमेशा पूछ के चढ़ें, पंडों से पूछें, चाहे वो दक्षिणा मांगें, हम पैसे क्यों दें। एक बार तो मेरे मामा गए वृंदावन, बांके बिहारी गए, निताय प्रभु, पंडे ने 250 रुपये मांग लिए। मामा पुलिस में है, 250 रुपये मांग लिए, बिहारी जी के दर्शन भी करवा दिए। उसके बाद जब वापस आए घर पे, आज के बाद नहीं जाएंगे वृंदावन। मैंने कहा क्या बात हो गई? करे पंडित लुटेरे हैं वहां पर। तो मैं कहा लुटेरे क्या लूट लिया? करे 250 रुपये लिए हमसे दर्शनों के। मैं कहा 250 तो कम लिए, 2.5 लाख मांगने चाहिए थे। बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो, कोई साधारण थोड़े ही है। भगवान के दर्शनों के लिए 250 रुपये खर्च नहीं कर सकते। 250 क्यों लिए पंडे ने? फ्री में घुमाना चाहिए था। बस छोटी छोटी बातों पर भगवान से 250 रुपये के लिए बता। अरे भैया, उन 250 रुपये से बड़े बड़े संत मधुकरी पाते हैं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी लेते हैं। ऐसे संत ब्रज में विराजमान हैं
जो एक समय भिक्षा लेते हैं, कई तो एक महीने में एक बार लेने जाते हैं। वो ब्रजवासी पंडों के घर से ही लेते हैं भिक्षा, और कहीं से नहीं लेते हैं। मान लो हमने 250 रुपये दिए किसी पंडे को, और उस पंडे के घर से ही सिद्ध माधव दास बाबा जैसे किसी संत ने भिक्षा ले ली और आपके जो रुपए दिए हुए थे उनसे भिक्षा हो गई, तो पूरा जीवन सुधर जाएगा, अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो 250 रुपये में ये जन्म कल्याण हो रहा हो, 84 लाख से मुक्ति मिल रही, तो सस्ता सौदा है भाई, दे दो 250 रुपये। मैं इस बार जब गया था बिहारी जी, तो भीड़ बहुत थी कृष्ण प्रिय, तो मैंने विष्णु भगवान पंडा जी ने बोला 400 रुपये, मैंने कहा 500 दूंगा भाई। सच में मैंने ऐसे बोला, मैंने 500 दूंगा भाई, कोई बात नहीं इसमें। कहे नहीं भैया हम 400 ही लेंगे, 400 ही लेते हैं। तो उसने 400 ही लिए, जबकि मैं उसे 500 देना चाहता था। मैंने कहा 500 ले ले भाई, क्योंकि इतना तो संतों की संगत में रहकर सीख गए हैं कि भैया, मैं मोहन भैया को देखता हूँ, मोहन भैया अपने पंजाब वाले, जो वृंदावन आते हैं तो ठाकुर जी की ड्रेस लेते हैं, ठाकुर जी की ड्रेस, इत्र लेते हैं। तो इत्र लेने जाते हैं, तो जिस इत्र वाले ने कह दिया ना कि 500 का इत्र है, तो मोहन भैया उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करवाते, 1 रुपया भी। मैंने उनको खरीदते हुए देखा है। तो मैंने एक दिन मोहन भैया से बोल दिया था, मैंने कहा भैया थोड़ा तो कम करवाना चाहिए, अपनी आदत वैसी है, थोड़ा तो कम करवाना चाहिए। 500 के इत्र की शीशी इतनी सी और 500 रुपये दे दिया आपने। कह रहे अंगद भैया ये ब्रजवासी हैं, हमसे कमा भी लेंगे तो भगवान में ही लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, दे दो जितना। मेरा मोल भाव करने का मन ही नहीं करता ब्रजवासियों से। तो बहुत अच्छी बात बड़े संतों से, भक्तों से सीखने को मिलती है। तो उसने 400 रुपये में सीधा बिहारी जी के अंदर तक ले गया मुझे, और जो भी रोके उसे कहते हमारा आदमी है, अंदर ले गया। भाई बड़े अच्छे से दर्शन कराए बिहारी जी के, बड़े प्यार से दर्शन हुए। तो 400 रुपये तो बहुत सस्ते थे, बिहारी जी के दर्शन मिले। नहीं तो आजकल लोग बाहर बैरिकेडिंग से ही, बाहर से दूर से करके चले जाते हैं, इतनी भीड़ होती है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो कहाँ थे हम? वो श्रीनाथ जी के मंदिर में, ऊपर वो चढ़ नहीं सकता था झाड़ू लगाने वाला। तो उसके मन में आई, वो क्या करता था, जो दर्शन करके आते थे ना, उनसे श्रृंगार पूछता था कि आज श्रीनाथ जी ने कौन सा श्रृंगार धारण किया है। तो रोज कोई लाल पोशाक पहनते श्रीनाथ जी, तो पूछ के याद कर लेता था श्रृंगार को, कि आज ऐसा श्रृंगार है, आज ऐसा श्रृंगार है। बहुत भावुक था, हृदय से भगवान से प्रेम करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह झाड़ू लगा रहा था, तो श्रीनाथ जी का श्रृंगार हुआ। तो जो लोग दर्शन करके आ रहे थे उनसे उन्होंने श्रृंगार पूछा, तो श्रृंगार बड़ा सुंदर था। आज भगवान के मन में आ गई बात कि आज इस पर कृपा करनी है। इतने में क्या हुआ, एक बालक जोर से चिल्लाया, अरे भैया झाड़ू वाले, हमारे पैर में कांटा लग गया है, ने कांटा निकाल दे। तो उसने देखा, जो झाड़ू लगा था उसने देखा कि यार ये कौन है। तो गौर से देखो तो बड़ा सुंदर बालक। तो अब श्रृंगार उसने सुना ही था सुबह, उसने कहा यार इसने श्रृंगार तो वो धारण किया हुआ है जो ठाकुर जी ने करा हुआ है, चलो जाके मिलता हूं। तो दूर खड़ा होकर देखने लगा, क्योंकि चढ़ने की परमिशन नहीं थी ऊपर। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे टुकुर टुकुर देख क्या रहा है, हमारे पैर में कांटा लगा, तू टुकुर टुकुर देख रहा है, इसे निकाल दे आकर के। तो उन्होंने कहा मुझे परमिशन कह रहे हैं, हम दे रहे हैं परमिशन, तो ऊपर चढ़ के आ, हमारे पैर में कांटा लगा हुआ है यार। वो कांटा निकालने लगा, वो निकले ना, आया पास में, कांटा निकालने लगा। सोचो ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श कर रहा है और कांटा निकालने का प्रयास कर रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे यार हाथ ते नाय निकसे को, मोह लगा अपना। तो उसने अपने दांतों से पकड़ करके ठाकुर जी के चरणों को पहले पकड़ा हाथ में, फिर दांतों से निकाला वो कांटा, दांतों से निकाला। फिर कह रहा है यार हमारे पैर में दर्द हो रहा है, अब हमारे पैर में कांटा लगा है ना, तो अब हमें ऐसा कर, गोविंद सखा है ना, उससे आज हमारी बात हुई है, उसने कहा है मैं दाल बाटी बना के खिलाऊंगा, तो आज हम उसके यहाँ दाल बाटी खाने जाएंगे गोविंद सखा के। तो उन्होंने कहा प्रभु गोविंद सखा आपको मेरे कंधे के ऊपर देखेंगे तो मुझे तो जान से मार डालेंगे, कहेंगे अपरस सपरस का विचार है, तूने भगवान को छुआ कैसे, तू झाड़ू लगाता, तूने भगवान को स्पर्श कैसे कर दिया, गोविंद सखा तो बहुत पीटेंगे हमें। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू चल तो सही मुझे लेकर के।
भगवान उसके कंधे पर बैठे और गोविंद सखा की कुटिया से पहले, कुछ दूरी पहले उसने कहा कि प्रभु आप हो प्रभु, मैं हूं सेवक। आगे गया तो गोविंद सखा बहुत पीटेगा। अब मैं तो यहीं वृक्ष के पास आपको उतार रहा हूं, आप जब खा करके वापस आओ तो बता देना, फिर वापस चल लेंगे। अब उसने वहीं पे ठाकुर जी को उतारा और वृक्ष के पास बैठ गया। ठाकुर जी गए गोविंद सखा की कुटिया में, जा करके दाल बाटी के लिए भगवान का निमंत्रण, भगवान ने कहा था तेरे हाथ की खाऊंगा। गोविंद सखा ने कहा तो भोग लगवा देते हैं किसी से, नहीं तेरे हाथ की बनी हुई बाटी खाऊंगा। गोविंद सखा गरम गरम बाटियां बना रहे हैं और भगवान पाना शुरू हुए। एक बाटी पाए और दूसरी अपने झबीला सा उन्होंने पहना हुआ था उसमें डाल लें, फिर दूसरी पाए, फिर एक इधर डाल लें। ऐसे करते करते पता नहीं कितनी बाटियां खा गए और कितनी पैक कर ली। जैसे मैं करता हूं, मंदिर में फुल प्रसाद होता है, आप लोग नीचे पार होते हैं, ऊपर पैक कर लेता हूं। तो उन्होंने पैक करा। अच्छा, ठाकुर जी आए तो पतले से थे। अब जब खड़े हुए तो अब भाई कोई आदमी खाता तो उसका पेट आगे से बाहर आता है। तो जैसे ठाकुर जी खड़े हुए तो उनकी इधर जेब में बाटियां भरी पड़ी हैं, इधर जेब में बाटियां भरी पड़ी। तो गोविंद सखा ने कहा यार, कहना एक बात बता, ये बाटियां खाई पेट आगे से निकसे या साइड से निकले? तो कह रहे ठाकुर जी ने कहाँ निकल रहा है? कह रहे ये रहा। तो इतनी सारी बाटियां, तो उन्होंने कहा ये है क्या चीज? और जैसे ही गोविंद सखा ने उनकी वो जो पहना हुआ था उसे उठाया तो सारी बाटियां धड़ 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 निकल गई। तो पूछा कि ये किन के लिए ले जा रहे हो? तो भगवान ने कुछ बोला नहीं। गोविंद सखा ने समझ लिया कोई इनका प्यारा अवश्य बाहर खड़ा है जो इनका इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही बाहर जाकर के देखा तो वो जो झाड़ू लगाने वाला था वो बैठा था, और दूर से जैसे ही गोविंद सखा ने उसे देखा वो तो कांपने लगा। कह रहा मरवा दिया लग रहा, आज पीटेगा ही मुझे। पर गोविंद सखा खुद इतने भावुक थे, गोविंद सखा के नेत्र भर आए कि देखो ठाकुर जी कितना लाड़ चाव करते हैं अपने भक्तों से, कितना प्रेम करते हैं। इनके कोई जात पात का विचार ही नहीं है। इन्हें तो प्रेम से कोई पूछता है तो पुजवा लेते हैं भैया। देखो बाटियां इकट्ठी कर करके ले जा रहे हैं, तो ये कोई बात होती है? तो गोविंद सखा रीझ गए भगवान पर। तो भगवान ऐसे अपने सखाओं के लिए कितनी बार भैया ऐसी लीलाएं रचते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कि भैया कोई हमें भगवान को खिलाना ही नहीं चाहता है, अगर खिलाना चाहे तो भगवान आकर के प्रसाद पाते हैं। हमें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ यदि आप मुझे, कई बार कहते हैं ना कि नाथ मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं करूं तो करूं क्या? तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है, तो संतों ने प्रार्थना के लिए शब्द दिए हैं, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं भगवान से कहिए, मेरे नाथ यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं, इसी प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बने रहने देने में ही आपको प्रसन्नता लगती है, तो नाथ कभी मेरा चित्त शांत ना हो, मैं अशांत ही रहूं जीवन भर। आपका मैं तिरस्कार कर देता हूं, आप मेरे सामने बार बार आते हो पर मैं आपका तिरस्कार कर देता हूं। यदि इस घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते रहो नाथ, क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा परम मंगल है। नाथ इसी गिरी अवस्था में आप मुझे पड़े रहने देना चाहते हैं तो इसमें मेरा परम मंगल है, पर यदि ये दोष मेरी कमी के कारण है तो नाथ आज ही तत्काल इन्हें दूर कर दीजिए, अगर मेरी कमी के कारण है। नाथ अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो, मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, पतित हूं। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने के उपाय हम सत्संग में रोज सुनते हैं। कभी कहते हैं मुझे क्रोध बहुत आता है, रोज उपाय सुनते पर उपाय करते नहीं है, करने का साहस नहीं आता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, बहुत सारी चीजें जीवन में आती हैं
हमें उपाय भी पता होते हैं कि क्रोध पे कैसे काबू पाए। कितनी बार कथा सुनी होगी, क्रोध आए तो गिलास पानी का लेकर के पानी मुख में डाल लो, जिससे हम किसी को कुछ आगे वाले को बोले ना पानी मुख में रहे। पर हमने कभी करा ही नहीं। ये तो कहानी है, ये तो कहानी है, महात्मा जी ने सुनाई थी, पर हम कभी प्रयोग नहीं करते। हम प्रयोग करते अपनी वाणी का। सामने वाले ने एक बोली तो मैं 2 सुना सकता हूं तुझे। तो संतों के उपाय हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भैया इस प्रकार से प्रार्थना करें, प्रेम मिश्रित भाव की प्रार्थना। यह नहीं हो और शांति चाहिए, जैसे भी हो शांति मिलनी चाहिए। तो फिर यह कामना सीधे शब्दों में भगवान से मांगना चाहिए, नाथ मेरे हृदय में शांति दो, नाथ मेरे हृदय में शांति प्रदान करो। शांति पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय जो मैं जानता हूँ, करता हूँ, वही मैंने आपको बतला दिया है। बाबा ने कहा, नाथ आप कहते हो तेरा मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि नाथ ये विश्वास लाऊं कहाँ से, क्योंकि विश्वास कहीं बाजार में मिलता तो नहीं है। ये विश्वास भी आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, बाजार में मिलता नहीं है। तो नाथ आप पर विश्वास हो जाए, ये विश्वास भी आप मुझे दीजिए, तभी काम बनेगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए। एक पंडित जी थे, एक संत हुए हमारे प्रिया शरणदास बाबा जी, काशी के थे, बड़े विद्वान थे, और इतने विद्वान थे महाराज कि कोई उनके सामने बोलता तक नहीं था, इतनी विद्वत्ता थी उनके भीतर। एक बार भागवत जी सुनने चले गए, भागवत जी सुनी, और भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन सुना पहली बार जीवन में। और वर्णन सुनते ही उनके मन में आया, यार ऐसा सुंदर स्वरूप दिखता भी है क्या कभी, भगवान दिखते भी हैं क्या अभी। तो संत से पूछा किसी से उन्होंने, तो उन्होंने कहा भैया ये भगवान गिरिराज जी में मिलेंगे आपको। उन्होंने कहा पक्का मिलेंगे? कह रहे हाँ पक्का मिलेंगे। वो गिरिराज जी आ गए, प्रिया शरणदास बाबा जी गिरिराज जी आए तो देखा यहाँ तो हजारों लोग भैया रोज गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा होती है। तो एक सज्जन दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, तो उनसे पूछा कि भैया ये आप ही क्यों लगा रहे हो दंडोती परिक्रमा? तो उन्होंने कहा यहाँ मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो कह रहे जो चाहोगे वो मिल जाएगा? कह रहे हाँ जो चाहेंगे मिल जाएगा। तो उन्होंने प्रिया शरणदास बाबा जी ने परिक्रमा लगानी शुरू करी दंडोती, और कृष्ण प्रिया जब आखिरी परिक्रमा लगा करके दान घाटी में आए, आखिरी दंडोती मारने लगे, तो जैसे दंडोत मारी और खड़े हुए तो सामने प्रिया प्रियतम नजर आए, क्योंकि उनकी कामना ही ये थी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के श्री जी सहित दर्शन हो जाए। तो ऐसा विश्वास एक बार कथा सुनने मात्र से हो गया उनका। तो ये विश्वास देता कौन है? ये विश्वास भी भगवान ही देते हैं। कोई उनसे मांगे तो सही, हम विश्वास मांगते ही नहीं भगवान से, हमें चाहिए ही नहीं। आराम से सुबह आए, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं ही तमाम हुई। सुबह ऑफिस चले गए, शाम को मंदिर आए, तो ये भी एक कर्म कांड सा बन गया है। जैसे कर्म कांड लोग करते हैं ना कि अपना 2 गायत्री की माला करी और अपना निपट के सब कुछ हो गया, पूजा पाठ करी, यूं आरती से घुमाई, भगवान से कोई भगवान ने देखी नहीं देखी आरती कोई मतलब नहीं, बस यूं घुमा दी बस। ये भी अच्छा है, अपने पूज्य भैया कहते हैं कुछ ना करने से तो ये भी अच्छा है, कम से कम भगवान के सामने गए तो सही एक बार। पर फिर भी दिल से अटैचमेंट अगर भगवान से हो जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है। भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा हमारे पूज्य भैया ने हमें बताया है, और इन्हीं नेत्रों से भगवान दिखते हैं, ये हमें पूज्य भैया ने बताया है। हमारे कुछ साधकों का तो निज अनुभव भी है यहाँ पर, है ना। तो भगवान हैं, मिलते हैं, मिल सकते हैं, और हमसे भगवान मिलना चाहते हैं। ये एकदम खास बात है संतों की, भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। इसका प्रमाण क्या है कि हमें सत्संग मिल गया, कीर्तन मिल गया, भगवान का नाम मिल गया, संत मिल गए। ये निश्चित हो गया कि अगर संत मिलते हैं, भगवान के भक्त मिलते हैं, सत्संग मिलता है, कीर्तन मिलता है, भगवान का नाम मिलता है, तो भगवान हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।